एनिमल मिथ्स। एनिमल मिथ्स क्या होते हैं? मतलब जो हम कह तो रहे हैं लेकिन वो एनिमल ऐसे नहीं है, उनके बारे में हमारी क्या है जो थिंकिंग है वो गलत है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या होता है। एनिमल्स डू स्ट्रेंज थिंग्स। एनिमल जो होते हैं वो हमारे पास अजीब गरीब चीज़ें करते हैं। सो दे आर द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर पीपल। इसलिए वो लोगों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। देयर आर सम मिथ्स पॉपुलर अमंग पीपल अबाउट देम। इसलिए लोगों के मन में उन जानवरों के प्रति कुछ मिथ है ना, बट दे आर नॉट फैक्ट्स। लेकिन वो सब चीज़ें सही नहीं हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्ट्स हैं, क्या क्या बातें होती हैं, लोग क्या क्या करते हैं उन एनिमल्स के बारे में, तो जो इस चैप्टर में बताया गया है उन्हीं एनिमल्स के बारे में हम बताएंगे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। फैक्ट, साइंटिस्ट एट द इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव प्रूव्ड दैट ए गोल्डफिश हैज ए मेमोरी that lasts for more than 3 minutes. They spend a month training on a young fish to associate a particular sound with feeding time, and the fish responded to the sound about 5 months later. ठीक है, लोग कहते थे कि वो 3 मिनट से ज़्यादा याद नहीं रखते। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक आवाज़ बजाई और आवाज़ बजाने के बाद उनको खाना दिया मछली को। तो और उसमें देखा कि उसको जब बार बार 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस कराई गई उसको, और 5 महीने के बाद फिर से वही देखा गया, वो आवाज़ बजाई तो वो खाना खाने के लिए आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, मिथ क्या है, गोल्ड फिश ओनली हैव ए 3 सेकेंड मेमोरी। कि जो गोल्ड फिश की मेमोरी होती है कितनी होती है, 3 सेकेंड होती है, 3 सेकेंड होती है। तो वो सही है गलत? गलत। वो 5 महीने से ज़्यादा भी चीज़ों को याद रखा उसने। तो ये हमारे पास क्या है, अफवाह। जैसे टीवी में आता है ना, अफवाह है क्या सच है ना, टीवी में दिखाते हैं ना वायरल वीडियो का सच, अब बाद में आता है ये अफवाह झूठ थी, है ना। तो ऐसे ही एनिमल के बारे में भी ये जानकारी लोग कहते थे कि उसकी मेमोरी 3 सेकंड से अधिक नहीं होती, तो वो क्या था, एक मिथ। अब सेकंड देखते हैं, शेप्स आर स्टूपिड एंड जस्ट फॉलो द फ्लॉक। लोग मानते हैं कि जो सिप होती हैं वो मूर्ख होती हैं, क्या होती हैं, और जहाँ भी झुंड जाता है वो उधर की तरफ जाने लगती हैं सभी की सभी। देखा भी होगा तुमने, जो गडरिये होते हैं भेड़ों को लेके जाते हैं, तो एक भेड़ जिधर जाती है तो और भेड़ें भी क्या होती हैं उसकी तरफ चली जाती हैं। तो लोगों ने उसको समझा कि ये क्या है, मूर्ख हैं, जिधर भी झुंड जाता है सारे की सभी के क्या होती हैं उधर की ओर चलने लगती हैं, ऐसा होता है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या पता लगा साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड द फैक्ट द शेप्स हैव लर्निंग स्किल्स लाइक ह्यूमन्स एंड मंकीज। साइंटिस्ट ने यह प्रूव किया कि जो भेड़ होती हैं उनमें भी बंदर की तरह और इंसानों की तरह नई चीज सीखने की क्षमता होती है, वो भी नई चीजें सीखती हैं। दे कैन रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर द फैक्ट, दे कैन रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर द फेसेस ऑफ at least 50 individual shapes for more than 2 years। मतलब एक भेड़ है ना, एक साथ 50 जो भेड़ें होती है ना, उनके चेहरे को 2 साल से अधिक तक याद रखती है, उनको पहचान सकती है कि ये कौन से वाली भेड़ है। तुम्हें तो सब एक जैसे दिखाई देती हैं, लेकिन एक भेड़ जो उसके साथ वाली भेड़ है, 50 भेड़ों का चेहरा वो
2 साल से अधिक समय तक याद रखती है। मतलब एक भेड़ आपने आज रखा साथ में, उसको उनको अलग कर दिया और 2 साल के बाद भी वो उसको पहचान लेगी कि ये मेरे ग्रुप की ही सिप थी। तो इससे क्या पता चलता है कि जो सिप्स होती हैं, लोग कहते हैं कि वो स्टूपिड होती हैं और झुंड की तरफ चली जाती हैं, तो ऐसा गलत है। तो सिप भी क्या होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं, चेहरों को याद रखती हैं और वो भी नई नई चीज़ें सीखती हैं। समझ में आ गया? तो ये हमारा जो मिथ है ये भी क्या है, गलत है। अब देखते हैं मिथ क्या है थर्ड। स्क्वायरल प्लांट ट्रीज बाय फॉरगेटिंग वेयर दे हाइड नट्स। ये माना जाता है कि जो गिलहरी होती हैं ये जंगल उगाती हैं या पेड़ उगाती हैं। कैसे कि ये अपने जो बीज होते हैं जो इकट्ठा करती है, मतलब बरसात से पहले, कि वो धरती में दबा देती है, उसको छुपा देती है और भूल जाती है। और भूलने से क्या होता है कि वो वहाँ पर उन बीजों से पेड़ उगाते हैं। अब देखते हैं क्या वो बताते हैं इसके बारे में। लोग तो ये कहते हैं कि जो पेड़ हैं ये कैसे उग जाते हैं अपने आप, कि जो गिलहरी होती है उन्होंने बीजों को कहाँ दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया और उसको भूल गई। जब पानी पड़ा, बारिश हुई, तो वो पेड़ उनसे उगाए। अब देखते हैं। स्क्वायरल्स कैन रिमेंबर लोकेशंस ऑफ हिडन नट्स फॉर एट लीस्ट 20 to 60 डेज। तो जो गिलहरी होती हैं जहाँ उन्होंने बीज छिपाए हुए होते हैं, उनको वो कितने दिन तक याद रख सकती हैं? 20 से लेके 60 डेज तक वो याद रख सकती हैं। स्क्वायरल्स हाइड मोर फूड दैट दे कैन ईट टू इंश्योर देयर सर्वाइवल थ्रू विंटर। तो स्क्वायरल क्या करती हैं, वो जितने वो खाने हैं उनको सर्दियों में बाहर नहीं निकलती हैं, छिपके रहते हैं, ठंड ना लग जाए। तो वो क्या होते हैं, जितने उनके खाने की कैपेसिटी है तो उससे ज़्यादा वो बीज क्या कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। सो मेनी ट्रीज ग्रो बरीड सीड्स लेफ्ट ओवर बाय देम। तो मिट्टी से पेड़ कौन से उग रहे हैं, जो बीज उसने खाए नहीं, क्योंकि उसकी एक लिमिट थी खाने की, जितने खाने थे वो खा चुके, जो बचे हुए सीड थे उनसे क्या होते हैं, पेड़ उगाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो गिलहरी होती हैं पेड़ों को खुद नहीं उगाती, या उनको ऐसे हो गए कि वो भूल गई उसको दबा के और पेड़ उगाए, तो उनको याद रहता है कि उन्होंने कहाँ छिपाए। लेकिन जो खाना खाने के बाद बच गए बीज, उनसे वो क्या होता है, अपने आप उगाते हैं। क्या? अब एक फैक्ट और देखते हैं। कैमल्स स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स। तो जो कैमल्स होते हैं उनका हम्प देखा, कुब्बड़ होता है ना उसके कैमल्स के ऊपर, तो वो क्या होता है, उसमें वो पानी इकट्ठा करते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि जो ऊंट होते हैं वो अपने कुब्बड़ में क्या करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। क्या है इसके बारे में सच? इट इज ट्रू दैट ए कैमल कैन सर्वाइव फॉर 7 days विदाउट वाटर। कि जो यह सच बात है कि जो ऊंट होता है 7 दिन तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है, बट नॉट बिकॉज दे स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स। लेकिन इसलिए नहीं कि पानी उनके हम्प्स में या कुंबड़ में क्या होता है, इकट्ठा रहता है, इसलिए नहीं वो जिंदा रहता। दे कैन अवॉइड डिहाइड्रेशन बिकॉज ऑफ देयर ओवरशेप्ड रेड ब्लड सेल्स। क्योंकि उनकी जो रेड ब्लड सेल होती हैं, जिनमें खून होता है, खून बनता है, वो काफ़ी बड़ी होती है और उनसे पानी का लॉस क्या होता है, कम से कम होता है। पानी का लॉस कम से कम होगा तो उनको प्यास कम लगेगी, पानी की कम ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इससे अब जब उसमें पानी इकट्ठा नहीं तो फिर क्या इकट्ठा है उसमें, बताओ, पता है तुम्हें? नो। ए कैमल हम इज ए ह्यूज स्टोर ऑफ फैट। तो उसके हम्प में क्या होता है, फैट होती है, चर्बी होती है। डेट कंटेन्स एज मच एनर्जी एज 3 weeks फूड। मतलब उसके हम्प में इतनी एनर्जी रहती है, किसके, जो आपका कैमल का हम्प होता है, कि वो उसको
3 हफ्ते तक जितना भोजन की ज़रूरत होगी तो वो उसको पूरा कर सकता है। मतलब 3 हफ्ते तक वो बिना खाने के रह सकता है। वो फैट से उसको इतनी एनर्जी मिलती रहेगी। मतलब उसके अंदर उसने क्या इकट्ठा किया, अपना भोजन इकट्ठा किया, फैट इकट्ठी की। वो फैट उसके कब काम आएगी, जब उसको भोजन नहीं मिल पाएगा तो उसके शरीर से वो फैट बर्न होके उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और कितने हफ्तों तक उसको एनर्जी मिल सकती है, वो 3 वीक्स तक। तो इससे पता चलता है कि उसके हम्प में क्या है, पानी इकट्ठा नहीं होता। तो लोग कहते हैं कि कैमल स्टोर वाटर इन देयर हम्प्स, कि जो कैमल होता है वो 7 दिन तक इसलिए बिना पानी के रह सकता है कि उसके हम्प में पानी इकट्ठा होता है। तो ये बात सही है गलत? गलत है। उसके हम्प में क्या इकट्ठा रहता है, फैट इकट्ठा रहता है। अब नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। ऑस्ट्रिचेस बरी देयर हेड्स इन द सैंड व्हेन दे आर स्केयर्ड और थ्रेटेंड। मतलब जो ऑस्ट्रिच होते हैं ये अपना जो सर होता है किस में घुसा लेते हैं, रेत में। कब, जब इनको डर लगता है ना, या इनका कोई शत्रु आता है तो ये अपने सर को किस में घुसा लेते हैं, रेत में बरीड कर लेते हैं। जैसे मान लो ये इनका मुंह है और इसको ये मिट्टी है, इसमें ऐसे घुसा लिया इन्होंने। तो इससे ऐसा क्या है, इनको डर लगता होगा तभी तो घुसते होंगे। ये लोग कहते हैं कि इनको डर लगता है। तब जब इनको डर लगता है तो ये अपने जो हेड है उसको सैंड में घुसा लेते हैं। ऑस्ट्रिचेस dig holes in the dirt to use as nets for their eggs। वो इसलिए अपना सर उसमें घुसाते हैं ताकि वो अपना घोंसला बना सके, मिट्टी के अंदर घोंसला बना सके और उसमें अपने अंडे दे सके। Several times a bird puts its head in the hole and turns the eggs। तो जब इन्होंने अपने घोंसले में, कहाँ बनाया घोंसला इन्होंने, सैंड के अंदर बनाया। अब उनको अपने अंडों को पलटना हो ताकि उनको हवा लग जाए, वो खराब ना हो, तो इसलिए उनको पलटने के लिए वो क्या करती है, रेत में अपने सर को घुसा लेती है ताकि वो अपने अंडों को घुमा सकें। ठीक है, जो छिपे रहते हैं, जो इसलिए इन लोगों को लगता है कि ये डर के मारे ऐसा कर रही हैं, जबकि उसमें क्या है, उनके एग्स हैं। एग्स को घुमाने के लिए, है ना, तो वो ऐसा करती हैं। तो पता लग गया फैक्ट क्या है। अब देखते हैं एक फैक्ट है एलिफेंट्स के बारे में। तो एलिफेंट के बारे में क्या फैक्ट है, एन एलिफेंट इज द ओनली एनिमल दैट कैन नॉट जंप। कि एलिफेंट ही एक ऐसा एनिमल है जो जंप नहीं कर सकता, कूद नहीं सकता। ठीक है, अब देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम एलिफेंट्स, स्लॉथ्स, हिप्पोस, राइनोज एंड जिराफ्स आर ऑल्सो इनकेपेबल ऑफ जंपिंग। मतलब एलिफेंट के अलावा और कौन कौन जंप नहीं कर सकता, स्लॉथ, हिप्पो नहीं कर सकता है जंप, राइनोज नहीं कर सकते और जिराफ भी जंप नहीं कर सकते। तो लोग कहते हैं केवल हाथी कूद नहीं सकता, इसके अलावा भी बहुत से एनिमल हैं जो कूद नहीं सकते। क्लियर। तो ये फैक्ट क्या है कि केवल हाथी ही नहीं कूद सकता, बाकी सब कूद सकते हैं। तो क्या है, गलत है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक फैक्ट है इसके बारे में, स्लोथ के बारे में। स्लोथ स्लीप मोर देन एनी अदर एनिमल। कि जो स्लोथ होता है दूसरे एनिमल के कंपेयर में, मतलब दुनिया में और जितने भी एनिमल है सबकी तुलना में सबसे अधिक सोता है। मतलब सबसे अधिक समय तक सोने वाला एनिमल कौन सा है, स्लोथ है, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, स्लोथ्स आर नॉट बिगेस्ट स्नूजर्स। स्नूजर्स क्या होते हैं, सोने वाले। कि जो स्लोथ होते हैं सबसे ज्यादा सोने वाले नहीं है। बिकॉज स्टडी सोज डेट अदर एनिमल्स लाइक कोलाज स्लीप फॉर 14 to 15 आवर्स। कोलाज कितने घंटे सोता है, 14 से 15 घंटे सोते हैं। बैट्स स्लीप अराउंड 20 आवर्स। जो क्या होते हैं, चमगादड़ होते हैं, कितने घंटे सोते हैं, 20 घंटे सोते हैं। एंड आर अवेक फॉर जस्ट 4 आवर्स
पर नाइट। तो सिर्फ एक रात में कितने घंटे जागते हैं वो? 4 घंटे जागते हैं बैट। स्लोथ्स स्लीप 10 आवर्स ईच डे। तो स्लोथ कितने घंटे सोता है जबकि 10 घंटे। तो लोग कहते हैं कि स्लोथ सबसे ज्यादा सोने वाला एनिमल है, तो ये सही है गलत? आपको पता लग गया कौन से एनिमल और कितनी देर तक सो सकते हैं। तो जो बैट होता है वो 20 घंटे तक सो सकता है, केवल 4 घंटे ही रात में जागता है वो। अब लास्ट फैक्ट है, बैट्स आर ब्लाइंड। कि चमगादड़ कैसे होते हैं? अंधे होते हैं। लोग कहते हैं कि चमगादड़ को दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन क्या होता है, बैट कैन सी टू सम एक्सटेंट एट नाइट। तो मतलब कुछ दूर तक, ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते चमगादड़, लेकिन कुछ दूर तक उनको दिखाई देता है रात में। दिन में नहीं दिखाई देता कि उनकी रोशनी आंखें खोल ही नहीं पाती उसमें, लेकिन रात को तो उनको दिखाई देता है, चाहे वो कम दूरी तक दिखाई दे, लेकिन उनको दिखाई देता है।